हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली है और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को देखने से आपको उन ज़रूरी स्किल्स के बारे में पता चलने वाला है जो स्कूल हमें नहीं सिखाता है। और दोस्तों, सच में इन स्किल्स की हमें ज़रूरत है ताकि हम अपने रियल वर्ल्ड में सक्सेस हो पाए। पर दोस्तों ध्यान रहे, इस वीडियो का उद्देश्य जस्ट आपको अवेयर कराने के लिए है कि किस तरह स्कूल्स और कॉलेजेस एम्प्लॉयर और वर्कर्स प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री बनते जा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग रियल वर्ल्ड में फेल होते जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपको भी रियल वर्ल्ड में सक्सेस होना है तो आपको भी स्कूल्स और कॉलेजेस की लिमिटेशन से निकलकर आगे सोचना ही पड़ेगा। और प्लीज़ इस वीडियो को आप नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। इस वीडियो का मेन उद्देश्य जस्ट आपको अवेयर कराना ही है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, हाउ टू फेस फेलियर। दोस्तों, माना कि फेलियर या फेल होना बहुत ही पेनफुल हो सकता है, इससे आपका मोटिवेशन लेवल गिर सकता है। पर दोस्तों यकीन मानिए, फेल होना हमारे थॉट्स को इम्प्रूव करता है। फेल होना हमें खुद और दुनिया के बारे में अधिक जानने के लिए, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने के लिए मोटिवेट करता है। क्योंकि दोस्तों फेल का फुल फॉर्म ही होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। दोस्तों, अगर आप फेलियर को पॉजिटिव वे में लेंगे तो आप ये देखेंगे कि फेल होना आपको कितना कुछ सिखाता है। जैसे कि मान लो, जब आप कुछ नया सीखते हो तो आप गलतियां करते हो और इसलिए आप फेल हो जाते हो। पर दोस्तों यहाँ फेल होने से आपने ये सीखा कि जिस तरीके से आप वो काम को कर रहे थे उस तरीके से वो काम नहीं हो सकता, और फिर आप उसी काम को करने के लिए दूसरा तरीका ढूंढोगे। और आपको पता है, इससे आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, जिससे कि आप उस काम में और भी ज़्यादा एक्सपर्ट बनते चले जाओगे। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाओगे। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि आज के ज़माने में जो सफल लोग हैं वे लोग कभी फेल नहीं हुए। ये लोग भी कई बार फेल हुए हैं। इन्होंने अपने फेलियर से सीखा है, तभी ये लोग आज इतना ऊपर तक पहुंच पाए हैं। तो दोस्तों रही बात स्कूलों की, तो वहाँ हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि फेल होना कितना ख़राब है, और वो भी मार्क्स में। हमें ये सिखाया जाता है कि अगर तुम फेल हुए, अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो तुम कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे, तुम असफल हो जाओगे, और वो भी मार्क्स के बेसिस पर। इसलिए स्कूल हमें ज़्यादा क्रिएटिव बनने की जगह ज़्यादा कम्पिटिटिव बनने को सिखाता है। इसलिए हम वो चीज़ ज़्यादा सीख जाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, और जिसकी हमें ज़रूरत होती है वे चीज़ें हम सीख नहीं पाते। दोस्तों पर एक बात आप ध्यान में रखना, फेलियर लीड्स टू सक्सेस। और हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप अपने क्लास में टॉप करते हो तो ये बातें सुनकर आप फेल करने लगो। नहीं, कहने का मतलब ये नहीं है। जस्ट आप इस बात को गहराइयों से समझने की कोशिश करें कि हाँ, फेलियर से हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, हाउ टू अर्न मनी। दोस्तों हमारे पूरे 20 से 25 साल के एजुकेशन कैरियर में हमें कभी अच्छे से बताया ही नहीं जाता है कि पैसे कैसे कमाते हैं, पैसा कैसे कमाया जाता है। और दोस्तों मान लो कि जब एक इंसान अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है तो बस पैसे कमाने के लिए उसे किसी कंपनी में जॉब करना ही एक रास्ता दिखता है। फिर वो ज़िंदगी भर जॉब ही करता रहता है, रैट रेस में फंस जाता है, और बस पूरी ज़िंदगी वो अपने मालिक को ही अमीर बनाने के लिए काम करता रहता है। और इसका सीधा कारण है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी, जो हमें स्कूलों में नहीं सिखाया जाता है। और बस यही कारण है कि ज़्यादातर लोगों को पैसों की सही नॉलेज नहीं होती है। इन लोगों को जॉब करके ही पैसे कमाने का एक रास्ता दिखता है, और अच्छे खासे पढ़े लिखे होने के बावजूद ये लोग रैट रेस में भी फंस जाते हैं। पर दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी अमीर और सक्सेसफुल लोग हैं उनमें एक बात कॉमन पाई गई है कि उन्होंने पैसे कमाने के लिए अपने स्कूल या कॉलेज खत्म होने का वेट नहीं किया। उन्होंने कम उम्र से ही पैसे कमाना शुरू कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल, जिस 22 से 23 साल की उम्र में लोग ग्रेजुएट होते हैं, उसी 22 साल की उम्र में मार्क जकरबर्ग ने $1 बिलियन कमा लिए थे। और ये इंडियन रुपीज़ में कितना होता है दोस्तों, आप खुद ही जाकर गूगल पर इसे कन्वर्ट करके देखो, पक्का आप हैरान हो जाओगे। जाके अभी देखो, आप गूगल पे जाओ। नंबर 3, हाउ टू सेव मनी। दोस्तों पैसों की बचत कैसे की जाती है ये भी हमें स्कूलों में नहीं सिखाया जाता है। दोस्तों अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, अच्छी सर्वाइवल के लिए पैसा का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये तो आप भली बात ही अच्छी तरह से जानते होंगे। और उससे भी ज़रूरी ये होता है कि पैसों को मैनेज कैसे करें। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि एक व्यक्ति को जब उसकी सैलरी मिलती है तो वो सबसे पहले अपने बिल्स चुकाता है, टैक्स भरता है, और भी पैसों की कई काम वो सबसे पहले कर देता है। और वो इंतज़ार करता रहता है कि महीने के अंत में जब पैसा बचेगा तो वो उसे सेव कर लेगा।
पर दोस्तों ऐसा शायद ही होगा कि उसके पास कुछ पैसा बचे या फिर ना भी बचे। पर दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर हम दूसरों से पहले खुद को सबसे पहले पैसे देते हैं, सबसे पहले पैसे को सेव करते हैं या एसेट वाले कॉलम पे इन्वेस्ट करते हैं, तो अपने बिल्स, टैक्स, रेंट, अदर्स को चुकाने के लिए हमारे ऊपर दबाव बढ़ेगा। और यही वो समय होगा जब आप पैसों को किसी दूसरे तरीके से कमाने के बारे में सोचोगे, जिससे कि आपके बिल्स और भी कई चीज़ों के भुगतान हो पाए। इससे हम अपने लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी बनाना सीख पाएंगे और बना भी पाएंगे और हमारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस भी बढ़ेगी। नंबर 4, माइंडसेट एंड थिंकिंग एबिलिटी। दोस्तों हमें सोचना कैसे होता है, हमें कैसी माइंडसेट रखनी चाहिए, ये हमें ठीक से स्कूलों में नहीं बताया जाता है। स्कूल्स हमारी सोचने की शक्ति को खोखला करते जा रहा है, क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। दोस्तों ज़्यादातर स्कूलों में हमें ये सिखाया जा रहा है कि भीड़ को फॉलो करो और जॉब पाओ, यानी कि 1000 लोगों के साथ कम्पीट करो, अगर मार्क्स अच्छे आए फिर जाके जॉब मिलेगी। किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं बताया जाता है कि अपना पैशन फाइंड आउट कैसे करें। किसी भी स्टूडेंट को उसके पैशन के लिए काम करना नहीं सिखाया जाता है। दोस्तों MS धोनी इतने बड़े क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन इसलिए बन पाए क्योंकि क्रिकेट खेलना उनका पैशन था। और जितने भी बड़े बड़े अल्ट्रा सक्सेसफुल और अमीर लोग हैं वो इतने बड़े इसलिए बन पाए हैं क्योंकि उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया। दोस्तों हर एक इंसान में, हर एक स्टूडेंट में एक ऐसी छुपी हुई खूबी होती है जिसका इस्तेमाल करके वो इंसान अपना बड़ा भाग्य खुद ही बना सकता है। पर दुख की बात तो ये है कि इन खूबियों को बाहर आने का मौका ही नहीं मिलता। हमें अपने पैशन को फाइंड करने का टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि सब एक ही तरह के टास्क और असाइनमेंट्स में फंस के रह जाते हैं। और दोस्तों बस यही कारण है कि जब स्टूडेंट 10th पास करता है तो ज़्यादातर लोगों को ठीक से पता ही नहीं होता कि उन्हें अब आगे क्या करना है, और बस वे दूसरों की बातें सुनते रहते हैं जो खुद अपने ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाए हैं। और इन सब चीज़ों से ही हम फिक्स्ड माइंडसेट के शिकार हो जाते हैं, जबकि हमारी ग्रोथ माइंडसेट होनी चाहिए। इस टॉपिक पर मैंने दोस्तों एक वीडियो बनाई है, उसे आप ज़रूर देखो ताकि आपको फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच का फ़र्क पता चल सके। और हाँ, आपका पैशन क्या है? क्या आपको अपना खुद का पैशन पता है? इसके बारे में अपनी राय कमेंट करो। और भी कौन कौन सी स्किल्स हैं जो हम स्कूल में नहीं सीख पाते हैं, अपनी राय इस बारे में भी कमेंट करो। और दोस्तों एक ज़रूरी बात और, आपको नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों टॉपिक में से कौन सी वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करो। जिस टॉपिक की कमेंट ज़्यादा होगी उसी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो आएगी। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं जल्दी लौटूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।